भारत के स्वतंत्रता संग्राम की गाथा अनगिनत वीरों और वीरांगनाओं से भरी पड़ी है, जिनमें से कई के नाम आज भी अनसुने रह गए हैं। कोयली तमिलनाडु की एक ऐसी ही बहादुर महिला थीं, जिन्होंने 18वीं सदी में ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष किया और इतिहास में अपनी अमिट छाप छोड़ी। कोयली का जन्म 18वीं शताब्दी में तमिलनाडु के एक दलित समुदाय में हुआ था, जो उस समय सामाजिक और आर्थिक रूप से अत्यंत हाशिए पर था। जातिगत भेदभाव और ब्रिटिश उपनिवेशवाद के बीच पिसते इस समाज में जन्म लेने के बावजूद कोयली ने अपने अद्वितीय साहस और नेतृत्व क्षमता से एक नई पहचान बनाई। रानी वेलु नचियार, जो शिवगंगा राज्य की शासक थीं, ने कोयली को अपनी सेना में एक महत्वपूर्ण स्थान दिया। यह रानी वेलु नचियार का ही नेतृत्व था, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ एक संगठित प्रतिरोध शुरू किया। 1772 में अंग्रेजों ने रानी के पति राजा मुथुवडुगनाथ थेवर की हत्या कर दी और शिवगंगा पर कब्जा कर लिया। इसके बाद रानी वेलु नचियार ने अपनी सेना का पुनर्गठन किया और कोयली को अपनी सेनापति के रूप में नियुक्त किया। यह निर्णय इस बात का प्रमाण था कि कोयली में असाधारण सैन्य नेतृत्व क्षमता थी। 1780 में रानी वेलु नचियार ने अंग्रेजों से अपना राज्य वापस लेने की योजना बनाई। उस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी दक्षिण भारत में अपनी पकड़ को मजबूत कर रही थी और उनके पास कई महत्वपूर्ण शस्त्रागार थे, जो उनकी सैन्य शक्ति का केंद्र थे। इन शस्त्रागारों को नष्ट किए बिना अंग्रेजों के खिलाफ कोई भी लड़ाई जीतना मुश्किल था। रानी और उनकी सेना के लिए यह स्पष्ट था कि अंग्रेजों की सैन्य शक्ति को कमजोर करने के लिए उनके शस्त्रागार को ध्वस्त करना अनिवार्य था। इसी योजना के तहत कोयली ने एक ऐसा बलिदान दिया जो भारतीय इतिहास में अमर हो गया। 1780 में कोयली ने अंग्रेजों के शस्त्रागार को नष्ट करने के लिए स्वयं को बलिदान करने का साहसिक निर्णय लिया। यह शस्त्रागार अंग्रेजों की सैन्य शक्ति का मुख्य स्रोत था। कोयली ने अपने पूरे शरीर पर तेल लगाया और गुप्त रूप से अंग्रेजों के कैंप में प्रवेश किया। बिना किसी डर के उन्होंने खुद को आग लगा ली और शस्त्रागार के भीतर जाकर विस्फोट कर दिया। इस विस्फोट ने अंग्रेजों के हथियारों का विशाल भंडार नष्ट कर दिया और उनकी सैन्य शक्ति को गंभीर रूप से कमजोर कर दिया। कोयली का यह बलिदान न केवल वीरता का प्रतीक था, बल्कि एक रणनीतिक कदम भी था, जिसने रानी वेलु नचियार की सेना को अंग्रेजों के खिलाफ निर्णायक बढ़त दिलाई। इस घटना के बाद रानी ने अंग्रेजों से अपना राज्य पुनः प्राप्त कर लिया और वह अंग्रेजों को हराने वाली पहली भारतीय रानी बन गई। कोयली का यह आत्म बलिदान इस विजय में एक महत्वपूर्ण कड़ी थी। कोयली का संघर्ष न केवल अंग्रेजों के खिलाफ था, बल्कि उस जातिगत व्यवस्था के खिलाफ भी था, जिसने समाज को विभाजित कर रखा था। एक दलित महिला का सेना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना और अंग्रेजों को हराने में महत्वपूर्ण योगदान देना उस समय के सामाजिक परिवेश में एक अद्वितीय उपलब्धि थी। उनका साहस और बलिदान हमें यह सिखाता है कि आजादी की लड़ाई में हर किसी का योगदान महत्वपूर्ण है, चाहे वह किसी भी सामाजिक पृष्ठभूमि से क्यों न हो। कोयली की विरासत आज भी देश के वीरों की कहानियों में जीवित है और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी। जय हिंद, जय भारत।